अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद हुसैन है और मैं एक पाकिस्तानी हूँ। आज की वीडियो एक ऐसे मौजू पर है जो हम सब के दिलों को छू रहा है। पाकिस्तान में बढ़ती हुई गुर्बत। वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में हमारे मुल्क में गुर्बत की शरह 25% से ज़्यादा हो गई और लाखों ख़ानदान बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हो गए। क्या ये हमारा मुस्तकबिल होना चाहिए? आज हम इस रिपोर्ट का तफसीली जायज़ा लेंगे, गुर्बत के असबाब, उसके असरात और उसका हल तलाश करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें और अपने ख़यालात कमेंट में शेयर करें। चलें शुरू करते हैं। पाकिस्तान जो जनूबी एशिया का एक अहम मुल्क है, हालिया बरसों में शदीद मुआशी चैलेंजेस से दो चार है। वर्ल्ड बैंक की जनवरी 2025 की रिपोर्ट पॉवर्टी प्रोजेक्शन फॉर पाकिस्तान के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 25.3% तक बढ़ गई थी, जबकि 2023 के मुताबिक 7% अज़ाफ़ा ज़ाहिर करती है। इस अज़ाफ़े की वजह से मज़ीद 13 मिलियन अफराद ख़त्ते गुर्बत से नीचे चले गए हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 39.4% पाकिस्तानी आबादी भी तकरीबन 95 मिलियन लोग $3.65 फी दिन से कम आमदनी पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पर ये अदाद-ओ-शुमार मेरे दिल को छू रहे हैं, क्योंकि ये हमारे मुआशरे की बढ़ती हुई मुआशी कमज़ोरी की अक्कासी करते हैं। इस मज़मून में हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की रोशनी में पाकिस्तान में गुर्बत की मौजूदा सूरत हाल, उसके असबाब, असरात और मुमकिन हल तफसीली तौर पर बहस करेंगे, ताकि इस संगीन मसले की गहराई को समझा जा सके और इसके हल के लिए अमली इक़दामात की तरफ बढ़ा जाए। गुर्बत की मौजूदा सूरत हाल। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पॉवर्टी प्रोजेक्शन फॉर पाकिस्तान 2025 के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 25.3% तक बढ़ गई, जो कि 2023 के मुकाबले में 7% ज़्यादा है। इस अज़ाफ़े के नतीजे में 13 मिलियन से ज़ायद अफराद ख़त्ते गुर्बत से नीचे चले गए। सूबों के लिहाज से देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत की शरह 48%, सिंध में 45% और पंजाब में 30% है। बलूचिस्तान जैसे पसमानदा इलाकों में सूरत हाल मज़ीद ख़राब है, जहां गुर्बत की शरह 46.6% तक है। वर्ल्ड बैंक ने अप्रैल 2024 की रिपोर्ट पाकिस्तान डेवलपमेंट आउटलुक में बताया कि तकरीबन 10 मिलियन पाकिस्तानी ख़त्ते गुर्बत से बिल्कुल ऊपर हैं। हमें किसी भी मुआशी धचके से वो भी गुर्बत में गिर सकते हैं। गुर्बत में अज़ाफ़े की बड़ी वजूहात में 2022 की तबाहकुन सैलाब, कोविड-19 के तवीलुल मुद्दती असरात और मुसलसल बढ़ती हुई महंगाई। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2024 में खुराक और तवानाई के कीमतों में अज़ाफ़े ने गरीब घरानों पर शदीद दबाव डाला, जिससे वो मज़ीद गुर्बत की दलदल में फंसते चले गए। मिसाल के तौर पर रोज़ाना के मज़दूरों की उजरत में सिर्फ 5% अज़ाफ़ा हो, जबकि महंगाई 30% से ज़्यादा हो। इसके अलावा एक्स पर मौजूद पोस्टों के मुताबिक 2024 के वस्त तक हालात मज़ीद ख़राब होते हैं, जहां 1 करोड़ पाकिस्तानियों के पास एक वक्त की रोटी भी नहीं और पिछले 2.5 सालों में महंगाई की वजह से 2.5 करोड़ अफराद ख़त्ते गुर्बत से नीचे चले गए हैं। इससे ये अदाद-ओ-शुमार ज़ाहिर करते हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत एक संगीन कौमी बहरान बन चुकी है, जिस पर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। गुर्बत के असबाब। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से पता चलता है कि पाकिस्तान में गुर्बत की कई बुनियादी असबाब हैं, जिनका जायज़ा लेना ज़रूरी है। सबसे पहले मुआशी तरक्की की रफ्तार इंतहाई सुस्त है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2000 से 2020 तक पाकिस्तान फी कस आमदनी में अज़ाफ़ा सिर्फ 1.7% सालाना रहा, जो कि जनूबी एशिया के औसत 4% से निस्फ से भी कम है। 1980 की दहाई में पाकिस्तान की फ़ी कस आमदनी जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा थी, लेकिन अब ये सबसे कम है। इसकी वजह गैर मुस्तहकम मुआशी पॉलिसियाँ, सियासी अदम इस्तेहकाम और करप्शन है, जिन्होंने मुआशी तरक्की को रोक दिया। दूसरा अहम सबब गैर मुनसफाना टैक्स।
निज़ाम है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी 2023 की रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तान अपने जीडीपी के 22% के बराबर टैक्स जमा कर सकता है, लेकिन मौजूदा टैक्स जो जीडीपी तनासिब सिर्फ 10.2% है। ज़राअत और रियल एस्टेट जैसे शोबों को टैक्स से मुस्तस्ना रखा जाता है, जिससे गरीब तबके पर बोझ बढ़ता है। मिसाल के तौर पर ज़राअत जो पाकिस्तान की मईशत का 24% हिस्सा है, टैक्स जमा न होने की वजह से गरीब तबकात पर इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी का बोझ बढ़ता है, जो उनकी मुआशी मुश्किलात में इजाफा करता है। तीसरा, हुकूमती अखराजात का गैर ज़रूरी होना भी गुर्बत बढ़ाने का एक सबब है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक तीसरा, हुकूमती अखराजात गैर ज़रूरी होना भी गुर्बत बढ़ाने का एक सबब है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2022 में वफाकी हुकूमत के 2 ट्रिलियन रुपए कमर्शियल बैंकों में पड़े रहे, जिन पर 424 बिलियन रुपए का सूद अदा किया गया। रकम गुर्बत के खात्मे के प्रोग्रामों जैसा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP या सेहत और तालीम के मंसूबों पर खर्च की जा सकती थी। इसके अलावा तवानाई के शोबे में नुकसानात जैसा कि बिजली की तकसीम कार कंपनियों के खाते ने भी मुआशी बोझ बढ़ाया है, जो बालाखिर गरीब तबके पर पड़ता है। चौथा अहम सबब तालीम और सेहत के शोबों में नाकाफ़ी सरमायाकारी है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2022 में पंजाब में 99.5% बच्चों को मुकम्मल वैक्सीनेशन मिली, लेकिन बलूचिस्तान में यह शरह सिर्फ 37.9% थी। इस तरह 5 साल से कम उम्र बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत की शरह 40.2% है, जो कि बलूचिस्तान में 46.6% तक है। तालीम के शोबे में भी सूरत हाल ख़राब है, जहां 2024 में 1/3 से ज़्यादा स्कूल जाने की उम्र के बच्चे स्कूल से बाहर थे, और स्कूल जाने वालों में से 2/3 बच्चों के बुनियादी तालीम के मेयार तक रसाई नहीं थी। ये सूरत हाल गुर्बत के चक्कर पॉवर्टी सर्कल को जारी रखती है, क्योंकि तालीम और सेहत के बगैर गरीब ख़ानदान तरक्की नहीं कर सकते। आखिर में हालिया मुआशी धचकों जैसा कि 2022 को सैलाब और कोविड-19 के असरात ने गुर्बत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। सैलाब की वजह से दही इलाकों में ज़राई पैदावार तबाह हुई, जिससे लाखों किसानों की आमदनी ख़त्म हो गई। इसके अलावा महंगाई ने गरीब घरानों की क़ुव्वत ख़रीद को शदीद मुतासिर किया, जिससे वो बुनियादी ज़रूरियात जैसे खुराक और दवाई से महरूम हो गए। गुर्बत के असरात पाकिस्तानी मुआशरे पर गहरे और देर पा हैं, जिनका जायज़ा लेना ज़रूरी है। सबसे पहले ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ में इजाफ़ा हुआ। वर्ल्ड बैंक के 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के 43 दही अज़ला में शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ 29% से बढ़कर 32% हो गया है। एक्स पर मौजूद पोस्टों के मुताबिक 2025 तक 1 करोड़ पाकिस्तानी एक वक्त की रोटी से महरूम है, जो कि इस बहरान की संगीनी को जाहिर करता है। दूसरा, तालीम और सेहत तक रसाई कम हो रही है। बढ़ती हुई महंगाई और ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात की वजह से बच्चों के स्कूल छोड़ने और तबी इलाज में ताख़ीर की वाक़यात बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने खबरदार किया है कि इस सूरत हाल से बच्चों की तालीम और सेहत पर तवीलुल मुद्दी मनफी असरात मरतब हो सकते हैं, जो गुर्बत के चक्कर को मज़ीद मजबूत करेंगे। तीसरा, मुआशी अदम मसावात बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक गरीब घरानों से तनासिब से ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं, क्योंकि इनकी आमदनी बढ़ती हुई लागत के मामले में कम है। इससे समाजी तनाव बढ़ रहा है, जो समाजी तनाव और अदम इस्तेकामात का बायस बन सकता है। चौथा, गुर्बत की वजह से समाजी मसाइल जैसा कि जराइम, बेरोज़गारी और समाजी नाइंसाफ़ी में इजाफा हो रहा है। गरीब घरानों के पास बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के वसाइल ना होने की वजह से वो गैर कानूनी सरगर्मियों की तरफ माइल हो सकते हैं, जो मुआशरे के लिए एक बड़ा चैलेंज है। आखिर में गुर्बत के नफ्सियाती असरात भी काबिल गौर हैं। गरीब ख़ानदान मुसलसल मुआशी दबाव, गैर यकीनी और समाजी महरूमी का शिकार हुए हैं, जो इनके ज़हनी सेहत पर मनफी असरात डालते हैं। ये सूरत हाल उनकी पैदावारी सलाहियत को कम करती है, जिससे वो गुर्बत की दलदल से निकलने में मज़ीद नाकाम हो जाएंगे। वर्ल्ड बैंक ने गुर्बत के खात्मे के लिए कई अमली तजावीज़ पेश की हैं, जिन पर अमल करके पाकिस्तानी इस बहरान से निकल सकते हैं। सबसे पहले
टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। वर्ल्ड बैंक ने तजवीज़ दी है कि ज़राअत और रियल एस्टेट पर टैक्स लगाकर 5% टैक्स तो जीडीपी तनासब बढ़ा सकता है। इससे हासिल होने वाली आमदनी को समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों जैसा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जा सकता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे प्रोग्रामों ने माजी में गरीब घरानों को माली इमदाद फराहम करके इनकी कई ज़िंदगियों में बेहतरी लाई, लेकिन इसे मज़ीद मुअस्सर बनाने की ज़रूरत है। दूसरा, गैर ज़रूरी अखराजात को कम किया जाए। वर्ल्ड बैंक ने मशवरा दिया है कि सूबाई नोयत के मनसूबों पर दफ़ाई अखराजात कम किए जाएँ, खसारे में चलने वाली इदारों पर खर्च कम किया जाए और तरक्याती अखराजात के मियार को बेहतर बनाया जाए। इससे तकरीबन 1.4 ट्रिलियन रुपए की बचत हो सकती है, जो गुर्बत के खात्मे के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तीसरा, तालीम और सेहत के शोबों में सरमायाकारी बढ़ानी चाहिए। वर्ल्ड बैंक के एस्पायर और डेयर प्रोग्रामों ने तालीमी डेटा के निज़ाम को बेहतर बनाने और कौमी सतह पर इम्तिहानात, नेशनल अचीवमेंट टेस्ट के इन्हसार में मदद की है, लेकिन मज़ीद काम की ज़रूरत है। ग़ज़ाई कमी को कम करने के लिए ग़ज़ायत के प्रोग्रामों पर तवज्जो देनी चाहिए, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे पसमानदा इलाकों में। इसके अलावा दही इलाकों में स्कूलों की तादाद बढ़ानी चाहिए और गरीब बच्चों के लिए मुफ्त तालीम के प्रोग्राम शुरू करने चाहिए। चौथा, ज़री शोबे में इस्लाहात लाई जाएँ। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत का अहम सुतून है, लेकिन इसकी पैदावारी सलाहियत कम है। वर्ल्ड बैंक ने मशवरा दिया है कि जदीद ज़राई तकनीकों जैसा कि बीजों की बेहतर अक़साम और आबपाशी के जदीद निज़ाम को फ़रोग़ दिया जाए। इससे दही इलाकों से गुर्बत कम होगी, क्योंकि 30 मिलियन से ज़ायद पाकिस्तानी दही इलाकों में गुर्बत का शिकार है। आखिर में एक पाकिस्तानी के तौर पर मेरी राय है कि हमें अपने मुआशरे में अमन और सियासी इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना होगा। जब तक हमारे इदारे मजबूत नहीं होंगे, करप्शन कम नहीं होगी, मुआशी पॉलिसियाँ मुनसफ़ाना नहीं होंगी, गुर्बत का ख़ात्मा मुश्किल रहेगा। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो। इसके लिए ज़रूरी है कि हम मकामी सतह पर गवर्नेंस को बेहतर बनाएं, करप्शन पर काबू पाएं और मुआशी पॉलिसियों को गरीब तबके के हक़ में बनाएं।